आज बात करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जिले मेरठ के जिला पंचायत परिणामों की। इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। 15 जून के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी और ये भी विवेचना करेंगे कि सपा रालोद की जीत की क्या संभावनाएं हैं। मेरठ जिला जो है वहां 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा ने अपना सांसद जिताया था। हालांकि विवाद हुआ था क्योंकि बसपा के तरफ से जो प्रत्याशी थे यानी गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी थे हाजी याकूब कुरैशी, वो दमदारी से चुनाव लड़े और आखिरी राउंड तक आगे भी चल रहे थे। बहुत कम मार्जिन से उनको आखिर में हारा हुआ घोषित कर दिया गया। इसके अलावा जो पिछले नगर निगम के चुनाव हुए थे तब बहुजन समाज पार्टी ने अपना मेयर जिताया था। और अब क्या स्थिति है वर्तमान में, मेयर वो कौन सी पार्टी में है, ये सब आपको बताएंगे अगले 3-4 मिनट में। आप देख रहे हैं DN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार और एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, आप कमेंट करके बताइए कि 16 नगर निगम के जो चुनाव हुए थे पिछली बार, उसमें से 2 नगर निगम में बसपा के मेयर विजयी रहे थे। एक था मेरठ, दूसरा कौन सा नगर निगम था, ये जवाब आपको देना है कमेंट करके। मेरठ में कुल मिलाकर 33 जिला पंचायत सदस्यों के पद हैं, जहां अप्रैल के महीने में चुनावी घमासान हम देख चुके हैं और जीते हुए बसपा समर्थित उम्मीदवारों की संख्या 9 के आसपास बताई जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां 8 सीटें मिलने की खबर निकल के आई है। राष्ट्रीय लोकदल को किसान आंदोलन का सीधा फायदा हुआ है। जो 3 कृषि बिलों के विरोध में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे किसान आंदोलन कर रहे हैं और जो खाप पंचायतों की बहुत सारी जो बैठकें हुई हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के नेतृत्व में, उसका रालोद को सीधा फायदा हुआ है। मेरठ में 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है RLD को और अब कमान जयंत चौधरी के हाथ में है। अजीत सिंह के निधन के बाद भाजपा को यहां पर 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा है और 9 सीटें निर्दलियों के खाते में गई हैं। तो भाजपा को बड़ा झटका लगा है क्योंकि अभी हाल ही में 2019 में उन्होंने एक सांसद जिताया था अपना राजेंद्र अग्रवाल के रूप में, लेकिन अब 6 सीटें हैं तो ये अच्छा परिणाम नहीं कहा जा सकता। इस चुनाव की खास बात यह रही कि बहुजन युवाओं ने इस चुनाव में बड़ी संख्या में भाग लिया। DU के MTech छात्र अश्वनी ने बसपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और वो विजयी रहे। उनका कहना है कि बिगर किसी पोस्टर आदि के सोशल मीडिया पे उन्होंने ग्रुप बनाए और ग्रुप बना के अपने संदेश, अपने चुनाव प्रचार प्रसार लोगों तक पहुंचाया और कामयाबी हासिल की। मेरठ जिले में 2019 के गठबंधन प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी को हराकर भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल सदस्य बने थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। कई विधानसभाओं में भाजपा के विधायक भी हैं मेरठ जिले के अंतर्गत और इसके बावजूद भाजपा यहां कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। बसपा की जीत वर्तमान परिस्थितियों में उनके लिए ज़्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि बसपा के साथ यहाँ पर एक तरह से काफ़ी टूट फूट भी हुई है बसपा के संगठन में। मेरठ में बसपा के जो कद्दावर नेता हैं वो अपनी पत्नी यानी कि मेरठ की मेयर सुनीता वर्मा और समर्थकों के साथ बसपा छोड़ सपा में पिछले दिनों शामिल हो गए थे। योगेश वर्मा जो कि 2 अप्रैल के आंदोलन में जेल भी गए, उनके ऊपर रासुका भी लगी थी, आपको याद होगा। और जब वो जेल से बाहर आए थे तो काफ़ी उत्साहवर्धन हुआ था बसपा के कार्यकर्ताओं का, लेकिन लगातार वो नाराज चल रहे थे पार्टी के लोगों से और आखिरकार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। हस्तिनापुर के वो पूर्व विधायक हैं, टिकट कहाँ से मिलेगा उनको देखना बहुत रोचक होगा क्योंकि हस्तिनापुर की सीट पे बहुत सारे दावेदार हैं। मेरठ से बसपा के जिला अध्यक्ष मोहित जाटव के अनुसार इस बार पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में उनका मुकाबला रालोद और सपा से है। बसपा के सेक्टर प्रभारी सतपाल पीपला के अनुसार बसपा ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पूरी ताकत से लड़ा और उन्हें जीत हासिल हुई कई सीटों पर। बसपा कार्यकर्ताओं ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। बसपा के लिए यह तसल्ली की बात ये भी रही कि उनका जो कोर वोटर बेस है वो अभी तक इंटैक्ट है, यानी कि उन्होंने बसपा का दामन थामा हुआ है। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी बसपा का जो हार का जो मार्जिन था वो काफ़ी कम था और लोकसभा की हम बात करें तो, और अभी भी बसपा को यहाँ पे अच्छी सीटें मिली हैं। तो इस लिहाज से बसपा के जो नेता हैं वो आश्वस्त रह सकते हैं कि हमारा जो कोर वोटर है वो अभी इंटैक्ट है कम से कम। अगर बसपा अध्यक्ष पद का चुनाव जीत जाती है तो संदेश जाएगा कि इस क्षेत्र में जाटव मुस्लिम गठजोड़ बसपा के साथ है। तो ये एक बड़ा संकेत होगा पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए, जबकि सपा भी रालोद की मदद से पूरी ताकत लगाएगी और किसी के लिए भी ये मुकाबला
बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। कौन जीतेगा मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष की दौड़, इसका खुलासा होगा जब ये प्रक्रिया चुनावी शुरू हो जाएगी। और आपको एक सवाल का जवाब देना है कि बहुजन समाज पार्टी ने 16 नगर निगम में से दो नगर निगम पर अपने मेयर को जिताया था। एक था मेरठ का मेयर सुनीता वर्मा के रूप में, दूसरा कौन सा ऐसा नगर निगम था जहां बसपा का मेयर विजयी रहा।